कल मीर मुर्तज़ा भुट्टो की 25वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी और इस हवाले से उनकी जो बेटी हैं फातिमा भुट्टो, उनकी जानिब से एक इंतहाई जज्बाती पैगाम भी दिया गया। ट्विटर पर उन्होंने कहा, वालिद के साथ अपने बचपन की एक यादगार तस्वीर शेयर की और कहा कि मैं आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लगाई साहब, ज़ाहिर बड़ा जज्बाती सा पैगाम है फातिमा भुट्टो की जानिब से। मीर मुर्तज़ा भुट्टो से मैंने भी आपसे पूछा, आपकी कभी मुलाकात रही है तो आप उनसे मिल चुके हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कैसी शख्सियत के वो मालिक थे और जब उनका मर्डर हुआ, ज़ाहिर उनको शहीद किया गया, उस वक्त क्या आलम था? एक एक लम्हे की एक एक सारी चीज़ें इस तरह हमारे सामने हैं, ये सब कुछ सामने हुआ। यानी पूरे 1 घंटे तक जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़े रहे और बराबर में अस्पताल था, उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया और उन लोगों ने उठाने नहीं दिया। वो पुलिस थी और उनके अंदर कौन सी ताकत थी, कौन सी कि बहन वज़ीर आज़म है और भाई की इस तरह से पड़ी हुई है। फिर डाला गया कि जनाब इसमें बहन मुलव्वस है, खुदा न खास्ता वो अपनी जान से, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ समझती थी। ये मर जाने वालों के पीछे हमें इस तरह की इल्ज़ामबाजी लोगों को नहीं करनी चाहिए। ना आसिफ अली ज़रदारी बेनज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट के वो जो ट्रिब्यूनल था उसमें कहा था कि मुझे एक लम्हे को भी शक हो जाए कि मेरा शौहर इसमें मुलव्वस है तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करूँगी, मैं इनसे हट जाऊँगी और ये मैं फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो सारा ताकत लगा दूँगी। तो आप मजाक समझते हैं कि इनके साथ ये हो। बहुत ही जवानी में आए, आलम शबाब में उससे ज़िंदगी छीनी गई और वो एक बहुत जज्बाती नौजवान थे और बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते थे। उनके अंदर एक ख़ास जज्बाती रवैया था टू द पीपल, टूवर्ड्स द मासेस, टूवर्ड्स द कॉमनर। वो आम इंसानों के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे। और फातिमा भुट्टो ने ठीक कहा है, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता है जब वो अपने वालिद को याद नहीं करते हैं और कोई भी शख्स अभी अपने वालिद को इस तरह की मौत के बाद भुला नहीं सकता, एक लम्हे को भी नहीं उसके जहन से आज भी याद आता है। और बिल्कुल यही हालत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिस हालत में उन्होंने भाई की मैयत वसूल की। फिर जिस तरह से वो हमने देखा था कि नंगे पैर चलते हुए जिस तरह से वो अपने भाई की मैयत को साथ लेकर अलमुर्ज़ा में रखी हुई थी, एक एक लम्हा याद आता है। एक ऐन उसी वक्त जब अभी लाश की तदफीन नहीं हुई है, फारूक लगारी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। बताएं, सुप्रीम कोर्ट संडे का दिन था, एतवार का दिन था, बंद थी सुप्रीम कोर्ट को उस दिन बंद वाले दिन में ये रेफरेंस भेजा कि इस इश्क पर मेरा अख्तियार है या वज़ीर आज़म का अख्तियार है। आप तो ये बाद में भी बात कर सकते थे। और मैंने जब फ़ोन पर बात की मोहतरमा से, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उसी दिन उसी वक्त मैं यहाँ कराची में था और फिर उसके बाद हम वहाँ भी पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, फारूक तो यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा यहाँ बैठे हुए थे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस देकर आए थे। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है इस ख़ानदान ने जिन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ और आज तक अच्छा किया है, उन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। जिन अफराद से, जिन इदारों से कमाल कर दिया उन्होंने। यानी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। और पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो तवानाई पैदा करने का, जो क़ुव्वत पैदा करने का, जो सलाहियत पैदा करने का जो अमल है वो इन्होंने शुरू किया था। इवन इन सुप्रीम कोर्ट, इवन हर इस जगह। और फिर इस मुल्क को आइन दिया। उनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ, जिसने इस मुल्क को, टूटे फूटे मुल्क को नए सिरे से जोड़ कर 5-6 साल के अंदर जो एक असर नौ तामीर की, जिसकी फिर हमने उसके साथ क्या किया। मुझे जनरल ज़ियाउल हक की बीवी का इंटरव्यू याद आता है। उसने कहा था कि मेरे घर में 3 दिन खाना नहीं बना था। ये फांसी देने वाले की बेगम ये कह रही हैं कि हमारे घर में 3 दिन सोग में खाना नहीं बना था। और मुर्तज़ा की मौत भी इसी तरह से थी और आज तक कातलों का भी पता नहीं चल सका। लगाई साहब, शाह लतीफ़ भटाई के उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और बुध को सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है। उनके जो सूफियाना कलाम है वो मोहब्बत और अमन का दर्ज देते हैं और जो इश्क़ हकीकी की तड़प है वो उनके कलाम में साफ नज़र आती है। क्या कहेंगे आप शाह लतीफ़ भटाई साहब के बारे में? वाजाए वतन ख्याऊं जेत मयास गौर मुंजी सुमरा कज पम्हारन पास सारी डिज सुरतई मंझा वलनी वास मोयाई जिया जे वंजे मढ़ मलीर में सुता उथी जाग निंड न कजे एतरी सुल्तानी सुहाग निंड कंदे न मिले माण्हू सब न सुहिणा पखी सब न हंज
कहीं कहीं मान हुआ मंज अच्छे बुए बहार जी। शाह लतीफ़ अजीम थे, शाह लतीफ़ इस धरती का एसेंस थे। सिंधी, मैंने अभी सिंधी में आपको शाह लतीफ़ के कुछ बैत सुनाए हैं। शाह लतीफ़ इस धरती के अंदर जो एसेंस है, इसकी जो रूह है, इस धरती की, इस ज़मीन की, सरज़मीन की, इस पूरी की पूरी इंडस की वैली की जो सरज़मीन की जो खुशबू है, वो शाह लतीफ़ की रूह में समाई हुई थी। वो इस साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, ऐ मेरे अल्लाह मेहरबानी करना मेरे सिंध में हमेशा खुशहाली रहे, कहत कभी ना पड़े, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे दिलदार, ऐ मेरे महबूब, सारी दुनिया को भी खुश रखना, सारी दुनिया में भी अमन हो, मेरे सिंध में भी हो, पूरी दुनिया में भी अमन हो, सारी दुनिया को भी अमन नसीब हो, सारी दुनिया को भी खुशी और खुशहाली नसीब हो। ये शाह लतीफ़। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।